हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त, आपका मैथ्स का टीचर। आज आपको कराने जा रहा हूँ सांख्यिकी का अभ्यास 4C। ठीक है जी। ये कौन सा चैप्टर है हमारा? सांख्यिकी इकाई 3। तो इसका आज हम कर रहे हैं 4C। तो स्टूडेंट्स, में हम पिक्टोग्राफ बनाना सीखेंगे, या इसको चित्रा रेख भी कह देते हैं। तो देखें पिक्टोग्राफ कैसा होता है, या चित्रा रेख। सामान्य रूप से आंकड़ों का आरेखीय निरूपण किया जाता है। इस प्रकार के प्रदर्शन को चित्रा रेख प्रदर्शन अथवा पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है। जैसे एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तकें एक पंक्तिबद्ध रूप में रखी हैं। विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार सूचित की गई है। तो यहाँ पर पिक्टोग्राफ में क्या चित्र बना के दिखाए जाते हैं। एक पुस्तक बराबर ये सिंबल जो है एक पुस्तक का है। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर दिखा रखा है और इस पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि पंक्ति 4 में सबसे अधिक है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पुस्तक रखी है। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम हमें कहाँ दिखाई दे रही है? पंक्ति 3 में है। किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं? तो 3 पुस्तकें किस पंक्ति में हैं? 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 हैं। 3 तो पुस्तक किसी भी पंक्ति में नहीं, तो यहाँ पर उत्तर देंगे हम कि किसी भी पंक्ति में 3 पुस्तकें नहीं हैं। आंकड़ों के चित्रों द्वारा प्रदर्शन को ही चित्रारेख या पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों से उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई, यानी कि किस तरह से वो स्कूल आते हैं। बस से आते हैं, रिक्शा से आते हैं, पैदल आते हैं, या साइकिल से आते हैं। प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो मोटरसाइकिल से आते हैं बच्चे, वो हैं 3। सार्वजनिक बस का उपयोग करते हैं 4, स्कूल बस का 10, साइकिल 6, पैदल 7। तो इसमें हमें खुद बनाना है। तो खुद बनाने के लिए हम क्या काम करेंगे? यहाँ तो लिख दे यातायात का साधन, विद्यार्थियों की संख्या, और या ये जो सिंबल दिखा दे एक विद्यार्थी के लिए दिखा दिया। मोटरसाइकिल से 3 आते, 3 विद्यार्थी बना दिए। सार्वजनिक बस से 4 आते हैं तो 4 विद्यार्थी बना दिए। स्कूल बस से आते हैं 10, तो 10 विद्यार्थी बना दिए। ठीक है। अब इस पर कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं वो। साइकिल का प्रयोग केवल 6 विद्यार्थी करते हैं। क्या ये बात सही है? साइकिल 1, 2, 3, 4, 5, 6, जी बिल्कुल सही है। अधिकतम विद्यार्थी स्कूल बस से ही स्कूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा स्कूल बस से ही जाते हैं। मोटरसाइकिल से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है। बिल्कुल सही है। पैदल स्कूल से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बिल्कुल सही है। तो अब एक पिक्टोग्राफ यहाँ पर दे रखा है। पौधे लगाए गए हैं वन महोत्सव के अवसर पर। नेहा द्वारा अपने विद्यालय में रोपे गए पौधे निम्नलिखित हैं। तो पौधे जो लगाए गए हैं, बुधवार को लगाए गए 3, और ये रविवार को 4, सोमवार को 6, मंगल को 8। इसी प्रकार से बुधवार को 3, गुरुवार को 5, और शुक्रवार को 10, शनिवार को 2। तो पिक्टोग्राफ बना लिया हमने, एक सिंबल बना लिया पेड़ का ये। तो अगर रविवार को 4 लगाने हैं तो 4 से हमने पेड़ बना के दिखा दिया। सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगे। मंगलवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लगे। बुधवार को 3 लगे। गुरुवार को 4 लगे। इस तरह से इसमें हमें थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। एक बड़ी आयताकार आकृति में इन दिनों की पंक्ति बनाई। एक उपयुक्त पैमाना जो माना, ये सिंबल जो माना है, ये एक पौधे के बराबर माना है। ठीक है। ऊपर नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक भी लिखा जाता है। चलिए अब हम एक और देख लेते हैं, जिससे आपको और बेहतर आइडिया हो जाएगा। यहाँ एक बाग है, फूल लगाए गए हैं, फूलों के पौधे लगाए गए। तो देख लीजिए, गुलाब के 300 लगाए, गेंदे के 250 लगाए, जूही के 100 लगाए, डहेलिया के 150 लगाए, रजनीगंधा के 450। पिक्टोग्राफ बनाना है। इसमें हमें पैमाना मानना पड़ता है कि भाई ये सिंबल है, ये 50 पौधे के बराबर है। तो गुलाब के लगाए 300,
और तो 300 के लिए हम लगाएंगे छः, छः सिंबल दिखाएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक 50 का है तो छः हुए 300 के। गेंदे के लिए दिखाएंगे 250, यानी कि 5, 1 2 3 4 5। जूही के लिए 2, डहेलिया के लिए 150 के लिए 3, रजनीगंधा के लिए 450 हैं तो 9 लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। चलिए आइए बनाना प्रारंभ करते हैं। 4C का पहला प्रश्न कह रहा है, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी में दी गई है। ठीक है, तो पिक्टोग्राफ, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, जबकि एक ये सिंबल बराबर 10 पंखे हैं। तो अगर जो आप ये बना सकते हो तो ठीक है, अगर ये नहीं बनाया तो सिंबल अपने आप भी परिवर्तित कर सकते हो, वो खुद दिखा सकते हो कि भाई ये सिंबल है पंखे का। चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ हमने लिखा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब अगर हमें वो सिंबल थोड़ा सा कठिन लग रहा था तो हम लिखेंगे, हम ये दिखा देंगे, एक ये बराबर 10 पंखे। तो अप्रैल में जो है वो है 30, तो 30 के लिए हम दिखाएंगे 3, एक, तीन हो गए, यानी कि 30 पंखों के लिए। अब 50 के लिए 5 दिखाएंगे, एक, एक दो तीन चार पाँच, दो तीन चार पाँच। मई में कितने हुए? 60। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये हमारे पास आ गया 6। इसके बाद जुलाई में 50 है तो 5 बनाएंगे, तीन चार पाँच। जून, जून में 70 तो 7 बनाएंगे, सात आ गए। अब जुलाई में 50 के लिए 5 बनाएंगे,
1 2 3 4 5। अगस्त में 40 थे तो 4 बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये पिक्टोग्राफ तैयार कर दिया। चलिए अब अगला करते हैं और अगले में क्या कहता है देखते हैं। अगले में ये आपको पिक्टोग्राफ पहले से बना हुआ दिया हुआ है, इस पर कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उसके आंसर लिखने होंगे। किस सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। ये बराबर एक घड़ी है। अब इसमें क्या प्रश्न पूछे गए हैं ज़रा देखते हैं। किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो अधिकतम तो हमें यहीं दिखाई दे रही है, रविवार को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो रविवार को बेची गई 9 घड़ियाँ, तो आप आंसर लिखोगे 9 घड़ियाँ। मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई, मंगल में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मंगल को बेची गई 8 घड़ियाँ, तो आप आंसर लिखोगे 8 घड़ियाँ। पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं। अगर पूरे सप्ताह की बात करेंगे तो सारी घड़ियों को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। तो ये पूरे सप्ताह में बेची गई हैं 44 घड़ियाँ। यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई हो तो रविवार को कुल कितने रुपए की बिक्री हुई। रविवार को हमने 9 घड़ियाँ बेची हैं, और अगर एक 200 की है तो 9 घड़ियाँ हो गई 1800 रुपये की। तो उत्तर होगा 1800 रुपये। किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई और कितनी हुई। सबसे कम तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक तो बुधवार को और शनिवार को। 4 घड़ी बिकी हैं बस, बुधवार को, और 4 घड़ी बिकी हैं शनिवार को। दो दो दिन हमारी सबसे कम बिक्री हुई है। अगला देखते हैं। नीचे दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है। खेल, फुटबॉल खेलने वाले 200 हैं, हॉकी खेलने वाले 140, क्रिकेट खेलने वाले 100, कबड्डी खेलने वाले 80, शतरंज खेलने वाले 20। ये एक जो सिंबल दे रखा है ये 20 शिक्षार्थियों के बराबर है। तो यहाँ पर अच्छा, इसमें हमें हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। इसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। चलिए ये बनाते हैं पिक्टोग्राफ भी। चलिए देखते हैं। फुटबॉल में 200 खेल रहे हैं, हॉकी में 140। अब ये बराबर 20 शिक्षार्थी है। तो अगर आप ये सिंबल नहीं बना सकते तो अपना भी चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे दिखा दें, हम दिखाएंगे इसको कि आसान सा बनाएंगे। ये बराबर 20 शिक्षार्थी हैं, इससे हमारे पास आसानी होगी। फुटबॉल खेलते हैं 200, 200 के लिए कितने बनेंगे 20, 200 के लिए बनेंगे 10। तो ये हमने बना दिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 140 खेलते हैं हॉकी। तो इसके लिए हम बनाएंगे 140 के लिए बनेंगे 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। आसान सा बनाएंगे ताकि आप इजीली बना सकें। क्रिकेट खेलते हैं 100। तो 100 के लिए तो हमारा 5 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5। कबड्डी खेलते हैं 80। तो 4 बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4। शतरंज खेलते हैं 20। तो सिर्फ एक बनाना पड़ेगा।
तो ये बन गया हमारा पिक्टोग्राफ। और इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न ये हो गया। चौथे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रांकित द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। ठीक है, तो उपस्थिति, शिक्षार्थियों की उपस्थिति ये बराबर 5 शिक्षार्थी दे रखे हैं। तो क्या प्रश्न पूछे इसमें, मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। तो मंगल को हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 1 बराबर 5 है, यानी कि 35 शिक्षार्थी उपलब्ध थे। तो उत्तर क्या होगा हमारा, 35 शिक्षार्थी। किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, सबसे ज़्यादा उपस्थिति किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पंजे 35। इस दिन में पूर्ण है, इस दिन में पूर्ण उपस्थिति है ये। तो हम कहेंगे सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को पूर्ण उपस्थिति थी। तो उत्तर हमारे यहाँ पर लिख देंगे। किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे, सबसे कम किस दिन आए, इस दिन आए हैं। तो यहाँ तो सिर्फ हमारे पास आए हैं 1 2 3 15 शिक्षार्थी आए हैं। तो उत्तर होगा 15 शिक्षार्थी। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुध को अगर देखें तो 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25, 25 शिक्षार्थी बुधवार को उपस्थित थे। उत्तर हो जाएगा इसका 25 शिक्षार्थी। पांचवा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित करी है। 2000 में 400 बच्चे थे स्कूल में, 2002 में 500, फिर हो गया 700, 600, 800। एक संकेत बराबर 100 शिक्षार्थी। चित्रारेखी पिक्टोग्राफ बनाना है और उत्तर देना है 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने सांकेतिक रूप दिखाए गए थे। चलिए इसको बनाते हैं। पांचवा प्रश्न ये अंतिम प्रश्न है। चलिए चलिए देखते हैं। पाँचवें में 2000 में 400 विद्यार्थी और 2002 में 500 और 2004 में 700। एक बराबर 100 दे रखा है ये। तो 400 के लिए बनेंगे 4, इसके लिए 5, इसके लिए 7। चलिए बनाते हैं। तो 2000 में वर्ष और 2000 में कितने थे, 400। 400 के लिए बना दो 4। इसके बाद 2002 में 500, तो 5 बना दो। पाँच। 2004 में कितने थे, 700, यानी कि अब 2006 की बात करें तो इसमें थे 600, यानी कि 6 बना दो। दो हज़ार आठ की बात करें तो इसमें थे 800। 3 4 5 6 7 8। अब क्या प्रश्न पूछता है, ये कहता है वर्ष 2000 में कुल शिक्षार्थियों को कितने संकेत से निरूपित किया गया है। 2000 में 4, 400 के लिए 4 हमने, क्योंकि 1 बराबर 100 माना है तो 4 कर दिया। 2006 में दूसरा क्वेश्चन है, 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयोग। 2006 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, 6 संकेतों का हमने प्रयोग किया, क्योंकि 600 के लिए दर्शाना था। यदि एक संकेत बराबर 50 शिक्षार्थी निरूपित करता तो एक अन्य चित्रांकित बनाइए। अब हमने क्या है, यहाँ पर 100 शिक्षार्थी दिखाया है। अगर ये सिंबल हम 50 को निरूपित करता तो इसके दुगने वो हो जाएंगे। 4 बनाए तो फिर 8 बनाते
और 1 2 3 4 5, 5 की जगह हम 10 बनाएंगे। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जगह 14 बनाएंगे। तो अगर शिक्षार्थी सिर्फ 50 रह जाएंगे तो ये जो चित्र बनाए हैं ये हमारा दुगना हो जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से हमारा जो ये पिक्टोग्राफ है ये हमारा ख़त्म हो गया है। और चलिए, थैंक यू।